नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी और ये कहें धमाकेदार खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। करीब 1-1.5 महीने से लगातार हमारे को इनपुट मिल रहे थे और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं, हम ये सब बताते हैं क्योंकि हमारे जो सूत्र है, जो हमारे इनपुट आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में बहुत कुछ बदलेगा और बहुत कुछ चेंज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह चुके हैं कि हम यानी एनडीए और जो उनके घटक दल है बीजेपी के साथ, वो पूरा ये एनडीए 400 के पार सीटें लेके आएगा और इसके साथ साथ अपने दम पे बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें लेके आएगी। यह वो संसद में भी कह चुके हैं और इसकी लगातार वो हर मंच से कह भी रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं, सभी लोग बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अब वो आप ध्यान से सुनिए। और ये सांसद मनोज तिवारी, गौतम गंभीर और दिल्ली की सातों संसदीय सीटें हैं, उस पे इसका असर दिखाई देगा। हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर जो सांसद हैं, वो बीजेपी से यहाँ लड़े थे और जीते हैं। अभी उनका पहला ही कार्यकाल है, मगर जो इनपुट आ रही हैं कि उनके ऊपर भी पार्टी दाव लगाने से बचेगी या उनकी सीट चेंज होगी, क्योंकि उनके लिए इनपुट इतने अच्छी नहीं आ रही हैं। तो हो सकता है वहां से चेहरा बदला जाए या आखिरी फैसला हो, उसमें हो सकता है गंभीर को यहां से दोबारा मौका दिया जाए। मगर अभी जो है संभावना कि हो सकता है दिल्ली में सातों सीट जीतने के लिए, क्योंकि गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हो रहा है। दिल्ली में 3 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 2-3 सीटें जो बचेंगी, जिस पे सहमति होगी, वो कांग्रेस लड़ेगी। इसी को देखते हुए मजबूत कैंडिडेट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ उतारने की फिराक में है और बीजेपी भी इसको अच्छे से भाप रही है कि हाँ, किस तरीके से यह हमें अब इस चुनाव को लड़ना है, क्योंकि सातों सीट लगातार 2 बार से क्लीन स्वीप हुई है दिल्ली के अंदर और वो चाहते हैं कि इस जो इतिहास को दोहराया जाए, तीसरी बार भी एक करिश्मा किया जाए। और इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी का भी यहां से टिकट कट सकता है उत्तर पूर्वी दिल्ली से। 7 सीटों में 2-3 चेहरे हो सकता है नए आए या इनकी सीटें बदले जाए और इसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली का नाम सबसे पहले आ रहा है। सांसद मनोज तिवारी अभी जब उनको इसकी भनक लगी तो उन्होंने बागेश्वर धाम की कथा भी कराई, अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और लोगों के अंदर उनको लेके कितना जोश है, कितना लोग सपोर्ट करते हैं, ये भी दिखाने की कोशिश की। हालांकि बहाना था जन्मदिन का उनके, मगर शक्ति प्रदर्शन तो हुआ और आप सभी ने देखा बागेश्वर धाम की कथा यमुना खादर में हुई है और वो इसी का एक स्वरूप था। इसके साथ साथ जो हम बताते हैं कि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि 2 बार मनोज तिवारी यहां से लड़े हैं। पहली बार 3 से 3.5 लाख वोटों से वो जीते, मगर दूसरे टर्म में वो 5.5 लाख वोटों से जीते हैं, जो ये बताता है कि उनकी लोकप्रियता या लोग उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और इसी कारण उनका जो सपोर्ट है, वोट बैंक है, वो बढ़ता जा रहा है। पहले 3-3.5 फिर 5.5 लाख वोटों से जीते हैं दूसरी बार में। और मोदी जी के नाम पे तो वैसे भी देश में एक लहर चल रही है, राम मंदिर के नाम पे, बीजेपी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे। तो इसका फायदा हमेशा बीजेपी को होगा और बीजेपी इसी कड़ी में इन दोनों ही सांसदों का टिकट काट सकती है या इनके टिकट यहां से चेंज कर सकती है। इसमें जो नाम चल रहे हैं वो भी हम बताते हैं, मगर हम बताते हैं आपको कि सांसद मनोज तिवारी का कहां से टिकट फाइनल हो सकता है। पहली चीज कि दिल्ली में अगर उनको मौका दिया जाएगा तो हो सकता है उनका संसदीय क्षेत्र चेंज किया जाए, जहां से वो अच्छे मार्जिन से दोबारा जीत सके। मगर इसके साथ साथ यूपी से उनका नाम चल रहा है, यूपी से भी उनको मौका दिया जा सकता है और बिहार से भी, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, उसमें भी इनका नाम चल रहा है। हो सकता है उनको मौका वहां से भी दिया जाए, क्योंकि यूपी से चाहे रवि किशन हो, चाहे खेसारी हो या निरहुआ हो, आजमगढ़ के सांसद, वहां से आपने देखा कि किस तरीके से वो जीते हैं। अखिलेश यादव के घर की सीटों को उन्होंने वहां से हरा के अपनी जीत दर्ज की है और इसी कड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री लगातार बीजेपी के सपोर्ट में है और बीजेपी के लिए लड़ती रही है और बीजेपी के टिकटों पे वो हमेशा फाइट करती रही है। इसी में रवि किशन, निरहुआ और ऐसे कई लोग हैं और इसी में मनोज तिवारी भी हैं। तो मनोज तिवारी को हो सकता है यूपी से मौका दिया जाए, मगर
मनोज तिवारी की पहली पसंद जो है, अगर पार्टी उनसे पूछेगी तो उनका उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही लड़ने का पूरा मन है। मगर पार्टी आखिरी फैसला करेगी, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हम बार बार आपको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे इनपुट मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जो खबर मिल रही है वो यही है कि सांसद मनोज तिवारी की पहली पसंद उत्तर पूर्वी दिल्ली की यही लोकसभा सीट है जहां से वो लड़ना चाहते हैं। मगर पार्टी चाहती है ऐसा कि हम भी उस कैंडिडेट को यहां से उतारे जो यहां से जीत सके और मनोज तिवारी को रिप्लेस करके कहीं और से लड़वाया जाए। अब किस किस के नाम चल रहे हैं हम आपको बताते हैं। साउथ दिल्ली से जो बदरपुर का एरिया आता है, वहां से रमेश बिधूड़ी जो सांसद हैं इस समय, उनका नाम उत्तर पूर्वी दिल्ली से सबसे पहले लिया जा रहा है और उनका नाम यहां से चल रहा है। सांसद हैं, उनको यहां से मौका दिया जा सकता है, कारण यह ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ जाट, गुजर या यहाँ के जो लोग हैं बीजेपी के नाम से उनको सपोर्ट करेंगे। जाट गुजर जो समुदाय है वो भी इनको सपोर्ट करेगा और यह सीट हो सकता है बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीत जाए, इसीलिए उन पर दाव लगाया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ 2 से 3 विधायकों से यहाँ पे उनके बारे में भी विचार किया जा रहा है और उनके ऊपर भी नाम उनका चल रहा है इस लिस्ट में। पहला नाम गोंडा के विधायक अजय महावर का भी चल रहा है। दूसरा, मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से जो चुनाव लड़े हैं और जीते हैं विधायक, उनका भी नाम चल रहा है। तीसरा, जितेंद्र महाजन जो रोहतास नगर से लड़े हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और चौथा, ओपी शर्मा, उनका भी नाम यहाँ से चल रहा है बीजेपी की तरफ से। मगर आखिरी फैसला बीजेपी करना है। बीजेपी की जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो उसकी टीम है, वो फैसला करेगी कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा। मगर सांसद मनोज तिवारी के ऊपर इस समय तलवार लटक रही है, गौतम गंभीर के ऊपर तलवार लटक रही है। और इनको ऐसा नहीं है कि इनका जनाधार कम हुआ है, इनको पार्टी कहीं इनकी किसी नेगेटिव छवि के लिए इनका टिकट काट रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कई जगह जहां से हल्के कैंडिडेट हैं, जहां पे विरोधाभास बढ़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, वहां से ऐसे चेहरों को लड़ाया जाए जिनकी छवि अच्छी है, जिनके लिए लोग वोट करें। इसीलिए सांसद मनोज तिवारी को किसी और एरिया से लड़ाया जा सकता है जहां से बीजेपी का जीतना लगभग तय हो जाएगा अगर सांसद मनोज तिवारी या गौतम गंभीर लड़ते हैं तो। और यहां से किसी और को मौका दिया जाएगा और जो टिकटें कटेंगी दिल्ली में और 7 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जो टिकट कटेगी उसमें से किसी और को वहां से नए चेहरे को मौका दिया जाए। जैसे कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा नया है और राजस्थान में भी सीएम का चेहरा नया है। ऐसा ही प्रयोग बीजेपी लगातार करती रही है और इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी के ऊपर भी तलवार लटक रही है। उनका लोकप्रिय जो क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहाँ से हो सकता है उनकी टिकट कट जाए या उनको दिल्ली के किसी और एरिया से या यूपी या बिहार से भी उनको मौका दिया जा सकता है। मगर पार्टी का फैसला जब आएगा तब हम आपको इसकी और अच्छे जानकारी दे पाएंगे। अभी ये सारी खबर सूत्रों के हवाले से है, इनपुट हमारे यही बता रहे हैं कि सांसद मनोज तिवारी की टिकट पे इस समय तलवार लटकी हुई है और इसमें गौतम गंभीर का भी नाम आ रहा है। बाकी अंतिम फैसला आने के बाद ही इसको अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। एन भारत टीवी, दिल्ली।